अगेन आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे शिक्षा का अधिकार। अब हम बात कर रहे हैं दशमलव टॉपिक पे। तो दशमलव को समझने के लिए हम कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेंगे। दशमलव होता क्या है, उसको समझने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसी पर बात कर रहे हैं। दशमलव कभी भी आप देखते हो, दशमलव को हम कैसे व्यक्त करते हैं, ये डॉट रहता है, इसको दशमलव बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर उसको हम पॉइंट के रूप में डिनोट करते हैं ना, पॉइंट बोल देते हैं। तो दशमलव फिर होता क्या है और क्यों, कैसे ये लगता है, किसी भी संख्या में दशमलव कैसे लग जाता है, वो चीज़ों को समझेंगे। तो पहली बात तो ये कि हमको उसके लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, हजार, ये जो एक पैटर्न चलता आ रहा है उस पर फोकस करना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोई भी अंक है, देखो जैसे कोई भी अंक हम ले सकते हैं, जैसे 5, 7, 8, 9, 0, 1, कुछ भी ले सकते हैं ना। अब अगर हम इसको गिने तो कैसे गिनते हैं, ये हो गया इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ये हजार, और ये 10,000, और ये हो गया लाख। ऐसे गिनते हैं ना, एक पैटर्न चली आ रही है तो इसको हम ऐसे काउंट करते हैं। तो अब हमें ये तो पता है कि अगर हमारे पास नॉर्मल एक संख्या है तो उसको हम कैसे गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, ऐसे रूप में हम इसको गिन सकते हैं। अब यही बात हो जाती है कि अगर हम उसमें दशमलव को भी जोड़ दें, अगर इसी संख्या में दशमलव भी आ जाता है तो दशमलव वाले को हम कैसे गिनेंगे। ठीक है, तो दशमलव वाले को गिनने का भी एक तरीका होता है जिसको इंक्लूड करके हम दशमलव को भी गिन सकते हैं। तो ज़्यादा उस पर सोचना नहीं पड़ता है, आप उसको बिल्कुल भी लोड लेके मत करिए। जैसे अब इतना हमने कर लिया, इसी पे मान लो पॉइंट लगा दिए, इसी में पॉइंट लग के इसमें दे दिए हमको 0.587। ठीक, तो दशमलव के जस्ट बाद वाले को हम बोलते हैं शतांश, सॉरी, इज इट दशांश। जैसे दशमलव लगता है उसके बाद वाले को हम दशांश बोलते हैं, क्योंकि देखो दशमलव के बाद एक जीरो के मतलब एक अंक जस्ट बाद है, तो इसको हम बोलेंगे दशांश, दशांश है ना। उसके बाद वाले को हम बोलते हैं शतांश, शतांश मतलब 100 से रिलेटेड, राइट। फिर ये होता है सहस्त्रांश, हजार, है ना। अब देखो दोनों चीजें एक में ही हमने रख के समझा दी है, क्योंकि नॉर्मल जो ये संख्या है इसको बोलना तो आप सभी जानते हैं, ये इसके बारे में सबको पता ही होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करके ऐसा आपको ये बन ही जाएगा। अब आखिर दशमलव के बाद जो है उनको कैसे गिनते हैं, तो इसको बोलते हैं दशांश, दशांश की जगह है ये, शतांश की जगह है ये, सहस्त्रांश की जगह है, तो ये दोनों चीजें हैं। अब जैसे ही हमने बात कर लिया इसको, तो दशमलव अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये दो प्रकार के ही हो सकते हैं। एक तो दशमलव संख्या ये दो तरीके का हो सकता है इसमें। एक होता है आपका जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, और एक आता है जिसको हम दशमलव संख्या बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है, अब इसी संख्या में हम ज्यादा एग्जांपल लेके नहीं समझाएंगे, बस आपको इसी संख्या में फोकस करके आपको समझना पड़ेगा। तो पूर्ण संख्या मतलब जिसमें कोई दशमलव ना हो। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, जो भी नंबरिंग है, जितनी भी नंबर्स है ना, धनात्मक नंबरिंग 0 से लेकर, तो वो सभी पूर्ण संख्या में आते हैं। तो ये सारी दशमलव के पहले की जितनी संख्या है इसको हम क्या कहेंगे, वो आता है पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या क्या है, 5, 7, 8, 9, 0 और 1, तो ये है हमारी पूर्ण संख्या। और दशमलव संख्या क्या है, तो 5, 8 और 7, ये क्या है, दशमलव संख्या, तो दशमलव के बाद है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दशमलव संख्या कहते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब कभी भी प्लेसेस पूछे कि इसका प्लेस क्या है, मान लो हम एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी संख्या ले रहे हैं, 349.75, अगर ऐसा कुछ ले रहे हैं, तो अगर हम पूछे कि 4 का
4 की जगह क्या है, 4 की जगह क्या है उसको हम क्या बोलेंगे, तो 4 की जगह है, यहाँ से हम गिनना चालू करेंगे इकाई, ये क्या है दहाई। तो 4 की संख्या क्या, 4 की जगह क्या है दहाई। अब आते हैं, अगर हम पूछे ये 5 की जगह क्या है, 5 को हम किस जगह में लेंगे, तो हमने क्या बोला, दशमलव के बाद वाले को गिनने के लिए क्या है, ये होता है दशांश, ये है शतांश। तो 5 किस जगह में है, शतांश की जगह में है। और ऐसे ही कोई भी इसके अकॉर्डिंग ही आप समझ सकते हैं, जब भी है ना दशमलव के बाद को दशांश, शतांश और सहस्त्रांश के तरीके से हम इसको ले सकते हैं। और ऐसे में हमको कोई भी क्वेश्चन हमको आता है तो हम उनकी जगह को आराम से बता पाएंगे। तो ये था दशमलव के बारे में जो नॉर्मल जो चीज़ें को हमको जानना ज़रूरी है। अब हम उन पे आते हैं जो जिस रिलेटेड से क्वेश्चन रहता है, कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या होते हैं नॉर्मली, और उसको हम कैसे बनाते हैं। कई लोग 10 का गुणा करने पे या 10 का भाग देने पे खूब भाग और गुणा करने लग जाते हैं, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। आपको सिंपल तरीका मैं बता दे रही हूँ। दशमलव देखो, नॉर्मली हमारे दिमाग में दशमलव कब आता है, जब कोई भी संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा होता है। जैसे कि हमारे पास 2 बटे हमारे पास मान लो 5/4 है, तो 5/4 है, इसको हम अगर देखें तो पूरी तरह से ये भाग नहीं जाता। अगर आप भाग करके देखो, 4 एकम 4 होगा, दशमलव के इसको घटाने पे हमें एक शेषफल बच रहा है। ये कब दशमलव लगेगा, जब हमारे पास कुछ शेषफल बचता है। अब हम देखेंगे शेषफल क्या बच रहा है, हमारे पास यहाँ पे एक शेषफल बचा है ना, एक शेषफल बचा है, तो अब जब भाग नहीं जाता है तो यहाँ हम लगा देते हैं दशमलव भाग जाने के लिए। तो जैसे ही दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाते ही यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है 0। तो 4 दूनी अब 8 आएगा, फिर घटाएंगे तो 2 आएगा। अब ये दशमलव लगा है तो यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा, तो 4 पंचे 20, कट गया पूरा। तो दशमलव के बाद हमने इसको भाग करते गए तो अब हमारे पास आ जाता है 1.25, और किसके साथ आ जाता है, तो ये दशमलव के साथ, तो ये हमारा इसका आ गया 1.25। ठीक है, तो दशमलव आ गया नहीं। अब दशमलव तो लग गया, कोई भी संख्या में आप करोगे दशमलव लगने के बाद आपको ज्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मैं वो उस पर डिस्कस कर देती हूँ और आपको समझा देती हूँ कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि बहुत गुणा भाग करने लगते हैं लोग, तो वो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देखिए, जैसे हमारे पास दशमलव में कोई अंक दिया है, ये तो पहले आप, हाँ, दशमलव में कोई अंक दिया है 375.49, ठीक है, ये दिया है, और गुणे में हमको दिया है 10। ठीक है, अब गुणा समझना, अभी ये क्या है दशमलव में गुणा, दशमलव में कोई भी 10 का 100 का 1000 का गुणा, इसको कैसे हम करेंगे। तो गुणा, ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ समझा देती हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो समझने के बाद ही आप इसको बहुत क्लियरली समझ सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दशमलव को हम दशमलव हटाया कैसे जाता है। मान लो हमारे पास क्या है 3.75, ठीक है, 3.75 है हमारे पास, तो 3.75 को हम नॉर्मल पूर्ण अंक में कैसे बदलेंगे, पूर्ण अंक में कैसे बदलेंगे। तो पूर्ण अंक में कैसे बदलते हैं, देखो आप देखो, 3 के बाद दशमलव लग गया है ना, दशमलव के बाद कितने अंक है वो देखना है। तो दशमलव के बाद यहाँ पे हमें 2 अंक दिख रही हैं, एक मीन्स यहाँ पे 2 0 को आप बटे में कर दो। तो देखो कैसे लिखेंगे, 375, यहाँ से दशमलव हटा लिए, और बटे में कितने 0 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो बटे में भी 2 0 आ जाएंगे, तो 1 0 0, तो 2 0 आ गए, तो ये दशमलव हट गया ना। दूसरा क्वेश्चन आप कोई भी सभी ले सकते हो, जैसे 3 4 7 8 पॉइंट में क्या है 9 है, तो देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो 1 अंक है। तो आप दशमलव के हमेशा बाद वाले अंकों को देखोगे कि वो कितने अंक है, ये नहीं देखना कि क्या है, बस ये देखना कि कितने अंक है। तो यहाँ पे देखिए 1 अंक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 4 7 8 9 10, बटे में क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 0 बटे में आ जाएगा, मतलब 10। अब और कुछ क्वेश्चन आप ले सकते हैं, 625.07 2, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, तो इसमें भी दशमलव हटाने का तरीका सेम ही है। यहाँ पे दशमलव के बाद आप देखिए कि कितने अंक आगे जा रहे हैं, तो कितने अंक है, तो 072,
तो 3 अंक है इसके बाद, तो हम 3 जीरो नीचे उतार देंगे तो 625072 अपॉन में आ जाएगा 3 जीरो नीचे 1 2 3। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि दशमलव को हटाते कैसे हैं। अब हटाना तो सीख ले कि दशमलव को कैसे हटाते हैं, अब दशमलव लगाते कैसे हैं, अगर 10 वाला कुछ है तो दशमलव कैसे लगाते हैं वो भी देख लीजिए। तो अगर हमारे पास मान लो 36 क्या है, अंक क्या है, संख्या क्या है 36। 36 में हमको भाग दिया हुआ है 100 से, ठीक है, समझिए इस चीज को। 36 में भाग दिया है 100 से, तो कई लोग क्या करेंगे 36 लिख के और उसमें 100 से हम भाग देने लगते हैं। ये करने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज को अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो कभी भी गुणा भाग करने जाओगे ही नहीं, तुरंत यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि उसको कैसे करना है। देखिए बस आप जीरो को गिनिए, जीरो गिनिए 1 2, 2 जीरो है, ऊपर गिनिए अंक 1 2, जितने जीरो नीचे है ऊपर का उतने अंक को गिनकर उसके आगे क्या लगा देंगे दशमलव। 1 2 तो 1 2 3 6 दशमलव, क्योंकि इधर कुछ नहीं है तो हम यहाँ जीरो लिखेंगे। समझ में आया? ये देखो 2 जीरो नीचे था तो 2 अंक को गिन के हमने दशमलव लगा दिया। अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन है हमारे पास 37568 अपॉन में हमारे पास दिया है 1000 1000, तो 1000 है, कितने जीरो है 1 2 3 जीरो है, तो ऊपर भी 3 गिनो अंक 1 2 3 अंक गिन के दशमलव लगा दो, तो 8 6 5 यहाँ लगाओ दशमलव और जो उसके आगे है वो उसको वैसे का वैसे रहने दो। अगर बटे में कोई 10 है तो जैसे अगर हमारे पास 90 और 3, हाँ 903 है और बटे में हमारे पास 10 है, तो 10 में सिर्फ एक जीरो है तो एक अंक गिनो ऊपर और दशमलव लगा दो, तो यहाँ जाएगा 3 और यहाँ दशमलव लगा के जो है वो लिख दो 90। तो ये होता है अपना आंसर। तो आई होप ये समझ में जरूर आ गया होगा। अब भाग का तो समझ में आ गया कि भाग अगर 10 से 1000 से या 100 से भाग होता है तो कैसे उसको करते हैं। अब इसी का जस्ट अपोजिट है गुणा करना, कि 100 का गुणा कैसे करेंगे, 10 का गुणा कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, वो भी समझना थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आपके पास दिया है 3.65, गुणे में दिया है 100, ठीक है 100 गुणा दिया है ना। जैसे भाग में ऊपर दशमलव लगता है वैसे ही गुणा करने पर दशमलव हटता है, दशमलव हटेगा। तो यहाँ कितने जीरो है 1 2, तो यहाँ 2 गिनो इधर से 1 2, दशमलव 2 के बाद लगेगा, मतलब 3 6 5 दशमलव जीरो है, तो दशमलव बाद जीरो आया तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो दशमलव बाद में है तो हमको पूर्ण संख्या मिल गई ना 365। अब दूसरा जैसे अगर हमारे पास दिया है 33.36 गुणे 10, अगर ऐसा कुछ दिया है तो एक ही जीरो है ना, तो एक यहाँ से गिनती करो, इकाई दहाई जो एक पैटर्न होता है उसी तरफ से गिनना है। यहाँ से गिनो 1 जीरो है तो 1 को गिनकर यहाँ दशमलव 1 अंक खिसक आता है, तो अब इसको क्या हो जाएगा 3 3 3 6.1, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ये गुणा और भाग के बारे में बात हो गई। गुणा और भाग में दशमलव को कैसे खिसकाया जाता है ये हमने सिखा दिया दशमलव में। अब आई होप आप लोग को दशमलव समझ में आया होगा, और आप जैसे ये वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए और बताइए कि आपको इसमें क्या डाउट लग रहा है, और आप क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।